Yes, good afternoon, everybody. Good afternoon, everyone. Rinku, NK, Navneet, good afternoon to all. आज तो कुछ मेंस देने भी गए होंगे. मैथ्स का पेपर तो अच्छा आया था आप लोग का, जैसा रिव्यू है. मैथ्स वाज गुड. लेट्स सी अबाउट इंग्लिश. यस, गुड आफ्टरनून जया, विंसलेट, विकास, सबको गुड आफ्टरनून. अलीभा, गुड आफ्टरनून. सिंटू, महेश. तो आजकल में हमें क्या करना है, टेंस खत्म कर लेना है. लेट अस कंप्लीट टेंस सो दैट व्हेन वी मीट नेक्स्ट वीक विल स्टार्ट विथ नरेशन, वॉइस. पहले वॉइस करेंगे, उसके बाद नरेशन. ओके, यस, गुड आफ्टरनून. पहले टेंस खत्म कर लेने दीजिए. अगर एक चीज स्टार्ट किया है ना, उसको खत्म कर लेना. आज और कल में, राधे राधे, आज और कल में टेंस खत्म कर लेना है. ठीक है, उसके बाद हम शीट्स वगैरह कर लेंगे, नहीं तो फिर अधूरा छूट जाएगा. यस वसीम, आनंद, गुड आफ्टरनून. चलो, कल हमने क्या किया था, कल हम क्या कर रहे थे. प्रेस, आप कैसे हो? आई एम फाइन. पहले मुझे टेंस खत्म करने दीजिए. लेट मी कंप्लीट टेंस. और चलो बताओ कल कहाँ थे. यस संबित, हेलो. कल क्या किया था लास्ट में बताइए. आई थिंक हम लोग प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस कर लिया था. कितने दिन तक टेंस पढ़ते रहोगे भाई. अननेसेसरी टेंस को खींचना नहीं है. हाँ, पास्ट परफेक्ट पे आ रहे थे. चलो पास्ट परफेक्ट शुरू कर रही हूँ. ऐसा कुछ भी नहीं होता है ना कि टेंस को 10 दिन तक पढ़ाया जाता है. जबरदस्ती खींचना नहीं है. जो टेंस पढ़ लेना है, बस ध्यान रखना है कि जो हमने पढ़ा है उससे एरर बन जाना चाहिए. पास्ट परफेक्ट. हैड प्लस V3. कल हमने डिस्कस किया था पास्ट परफेक्ट क्या होता है. जो काम पास्ट में ही शुरू हुआ और पास्ट में ही खत्म हो गया. ठीक है. इट्स रेनिंग हेविली इन बरेली बट इट्स वेरी हॉट इन दिल्ली. पास्ट परफेक्ट. इसका एग्जाम्पल देती हूं मैं. दे हैड डन द वर्क बिफोर द टीचर केम. रिलेटिव टर्म है. रिलेटिव टर्म मतलब पास्ट परफेक्ट में दो घटना एक साथ जुड़ा हुआ रहेगा. यस, बिफोर द टीचर केम. टीचर के आने से पहले उसने काम कर लिया था. ठीक है, टीचर के आने से पहले ये काम खत्म हो चुका था. पास्ट में ही टीचर आए और पास्ट में ही काम खत्म हो गया. यस, गुड आफ्टरनून दीवी. वी हैड टेकन आवर लंच बिफोर गोइंग टू, बिफोर लिविंग द हाउस, ऐसा लिख सकते हो. लिविंग द हाउस. चलो, ये तो बस मैंने एग्जाम्पल दे दिया. अब आओ, इससे एरर्स कहाँ से आएगा. ठीक है, कैसे कैसे इसके एरर्स से यूज आते हैं. एक तो डॉक्टर पेशेंट वाला सदाबहार एरर है, वो भी करना है, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं बता रही हूँ. यूजेस सबसे पहले याद रखोगे. पहले इसको लिखो, फिर समझ में आएगा. व्हेन टू एक्टिविटीज ऑफ द पास्ट आर मेंशन्ड. पास्ट की, जब पास्ट में जब दो घटना एक साथ हो रहा है. व्हेन टू एक्टिविटीज ऑफ द पास्ट आर मेंशन्ड, जब पास्ट में दो काम एक साथ हो रहा है. ठीक है, तो जो काम पहले हुआ, द एक्टिविटी which takes place first, जो काम पहले हुआ. ठीक है, पास्ट में दो काम एक साथ हो रहा है, तो जो काम पहले हुआ वो क्या टेंस लेगा, पास्ट परफेक्ट. जो पहले हुआ हैड प्लस V3, और जो काम बाद में हुआ वो सिंपल पास्ट लेगा. एंड द सेकेंड एक्टिविटी, जो काम बाद में हुआ, सेकेंड एक्टिविटी विल टेक सिंपल पास्ट, और पहला वाला पास्ट परफेक्ट. अभी कुछ एग्जांपल्स दे रही हूं. यस, गुड आफ्टरनून विशेष.
वो वाला स्ट्रक्चर करेंगे शुभम, वो वाला नेक्स्ट रूल में, इफ प्लस हैड प्लस वुड हैव, वो नेक्स्ट रूल में। पास परफेक्ट लंबा टाइम लेने वाला है। एक तो डॉक्टर पेशेंट वाला लिख दो सदाबहार। चलो, पास्ट में जब दो काम एक साथ हो रहा है, आप बताओगे एरर, हाँ एरर का ही क्वेश्चन है सब, ठीक है, एरर एरर है एरर। पास्ट में जब दो काम एक साथ हो रहा है, ठीक है, तो जो काम पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट लेगा हैड प्लस V3, और जो काम बाद में हुआ वो सिंपल पास्ट लेगा। चलो बताओ कहाँ पे, देखो यहाँ पे दो काम हो रहा है। द थीफ एक्सप्लेन्ड, ये सिंपल पास्ट है। द थीफ ने एक्सप्लेन किया कि वो जेल से कैसे भागा, और एस्केप्ड भी सिंपल पास्ट है। यहाँ पे दो काम हो रहा है, एक तो थीफ का जेल से भागना और दूसरा उसका एक्सप्लेन करना, दोनों काम पास्ट में हो रहा है। बट आपको देखना है कि कौन सा काम पहले हुआ। पहले तो थीफ जेल से भागा होगा ना, तब वो बाद में एक्सप्लेन किया होगा। तो जो काम बाद में होगा, जो कहा पहले तो वो एस्केप किया होगा, जेल से भागा हुआ, बाद में एक्सप्लेन किया होगा। तो जो काम पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट लगाओगे। हाउ ही हैड एस्केप, पास्ट परफेक्ट इज हैड प्लस V3, और जो बाद में हुआ सिंपल पास्ट। यस, ही टुक हिज लंच आफ्टर द गेस्ट लेफ्ट, गेस्ट के जाने के बाद उसने लंच किया। इसका मतलब क्या है? गेस्ट के जाने के बाद उसने लंच किया। गेस्ट के जाने के बाद लंच किया, इसका मतलब है कि पहले गेस्ट चले गए, आफ्टर द गेस्ट हैड लेफ्ट। जो पहले गेस्ट गए पास्ट परफेक्ट, और बाद में सिंपल पास्ट, उसने लंच किया। द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर केम, चलो बताना इसको। द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर केम, द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर केम। इस सेंटेंस में हाँ जया बोल रहे हैं, क्योंकि सबका आंसर आ रहा है हैड डाइड, ठीक है, सबका आंसर हैड डाइड आ रहा है। आप लोगों ने अपने दिमाग में बैठाया हुआ है कि पहले पेशेंट को मारना है, उसके बाद डॉक्टर को लाना है, पर ऐसा नहीं होता। हर समय पेशेंट ही पहले नहीं मरता है, कभी कभी डॉक्टर भी पहले आ जाता है, उसके बाद पेशेंट मरता है। तभी तो डॉक्टर बोलता है ना, आई एम सॉरी ही इज नो मोर। देखो पहले कौन सा काम पहले हो रहा है, आफ्टर द डॉक्टर केम। आफ्टर द डॉक्टर मतलब डॉक्टर के आने के बाद पेशेंट मरा है। तो पहले डॉक्टर आया है, डॉक्टर हैड, एक बच्चे ने हैड केम बोला है, केम थर्ड फॉर्म नहीं है, कम।
केम तो सेकेंड फॉर्म, डॉक्टर पहले आया बाद में पेशेंट मरा, ये तो सिंपल पास्ट। ही रीच द स्टेशन बिफोर द ट्रेन लेफ्ट, ट्रेन छूटने से पहले ही वो स्टेशन पहुंच गया। इसका मतलब है कि बिफोर द ट्रेन लेफ्ट, ट्रेन छूटने से पहले ही पहुंच गया, इसका मतलब है वो पहले पहुंचा, हैड रीच्ड, पास्ट परफेक्ट, और बाद में ट्रेन गई, वो सिंपल पास्ट। ही गॉट द न्यूज दैट हिज फादर डाइड इन एन एक्सीडेंट। चलिए बताइए इसको। He got the news that his father died in an accident. पहले फादर की डेथ हुई है ना, उसके बाद उसे हिज फादर हैड डाइड इन एन एक्सीडेंट। ठीक है, ये पास्ट परफेक्ट पहले हुआ, ये सिंपल पास्ट। अब चलो नेक्स्ट वाला तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला है। को ध्यान से समझना है, इसमें बच्चों को दिक्कत आती है। सेकेंड, पास्ट परफेक्ट का सेकेंड वाला यूज, इसको लिखो फिर। इफ टू एक्टिविटीज, पहला मैंने लिखा था पास्ट की दो घटनाओं का जिक्र हो, जो घटना पहले हुआ पास्ट परफेक्ट और जो घटना बाद में हुआ वो सिंपल पास्ट। अब देखो, इफ टू एक्टिविटीज ऑफ द पास्ट आर मेंशन्ड, ये भी ठीक पहले वाले की तरह ही, बट इसमें मैं एक चीज और ऐड कर रही हूँ। पास्ट की दो घटनाओं का जिक्र हो, वन डिपेंडेंट ऑन द अदर। वन डिपेंडेंट ऑन द अदर मतलब पास्ट की दो घटनाओं का जिक्र हो और दोनों घटना एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो। डिपेंडेंट सेंटेंस को दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं? कंडीशनल सेंटेंस। पास्ट की दो घटनाओं का जिक्र हो और दोनों घटना एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो, ठीक है, तो उस केस में स्ट्रक्चर क्या बनता है? फिर मैं स्ट्रक्चर को आपको समझाऊंगी। द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर इज, पहला आएगा इफ, ठीक है, उसके बाद हमारे सेंटेंस का कोई सब्जेक्ट रहेगा, उसके पास हैड प्लस V3, इसको बताऊंगी मैं, हैड प्लस V3, और सेंटेंस के दूसरे पार्ट में वुड हैव भी हो सकता है, शुड हैव भी हो सकता है, कुड हैव भी हो सकता है, माइट हैव भी हो सकता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बनता। अभी मैं स्ट्रक्चर बता रही हूँ, ये स्ट्रक्चर याद रखना। ये एसएससी हो, बैंकिंग हो, हर एग्जाम का फेवरेट है। जहाँ 10 से अगर एरर पूछेंगे ना तो यहाँ से वो जरूर पूछेंगे। पास्ट की दो घटनाओं का जिक्र हो और दोनों घटना एक दूसरे पे डिपेंडेंट होना चाहिए। इसके पहला वाला जो मैंने रूल दिया था उसमें दोनों घटना डिपेंडेंट नहीं था। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर गया तो वो डिपेंडेंट है, ओके। लेकिन ये रूल, ये स्ट्रक्चर कब बनेगा? जब पास्ट में दो घटना हो और दोनों घटना एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो। जनरली हमारा सेंटेंस डिपेंडेंट कंडीशनल इफ से बनता है। तो ऐसे सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या बनता है? इफ प्लस सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैड आएगा प्लस V3। याद रखना है कि ऐसे स्ट्रक्चर में हैड किसका काम करेगा? क्योंकि हैड कभी कभी मेन वर्ब का भी काम करता है, बट ऐसे स्ट्रक्चर में हैड किसका काम करेगा? ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब है तभी तो इसके बाद मेन वर्ब है। और बाद वाला पार्ट में वुड हैव भी हो सकता है, शुड हैव भी हो सकता है, कुड हैव, माइट हैव, कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस। पॉसिबिलिटी है माइट हैव लगा दो, एबिलिटी है कुड लगा दो, ड्यूटी है शुड लगा दो, विलिंगनेस है वुड लगा दो, कुछ भी हो सकता है, बट ध्यान रखना है कि सबके बाद हैव ही रहेगा, क्योंकि मॉडल वर्ब के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। देखो इसका स्ट्रक्चर ठीक ऐसा ही वाला कंडीशनल, ठीक एक ऐसा ही कंडीशनल मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में पढ़ाया था। ऐसा पढ़ाया था, इफ ही विल कम आई विल गो, ठीक है, इफ ही विल कम आई विल गो। हाँ, अभी इनके मुझे टाइम दो ना, जब मैं सब बता लूं उसके बाद बोलना है। कॉमन सेंस हर चीज का नहीं होता है। द कॉमन सेंस इज द मोस्ट अनकॉमन थिंग इन द वर्ल्ड।
ठीक है, ये अभी एन के टाइम दीजिए मुझे। इफ ही विल कम आई विल गो, क्या ये सही है? ये मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस के कंडीशनल में पढ़ाया है। चलिए चलिए बताइए फटाफट। ये सही है? हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में पढ़ा है कि एक कंडीशनल सेंटेंस में दो विल नहीं आता है, दो विल नहीं आएगा। कौन सा विल हटेगा? जो कंडीशनल वर्ड के साथ है। और कल हमने कुछ सेंटेंसेस भी किया था, और इस बार जो प्री का पेपर था ना 2018, कहाँ से विंसलेट ये सही है? कहाँ से ये सही है? ये तो मैंने पढ़ा दिया। और 2018 वाला जो प्री का पेपर था ना, ये तो भर दिया था इन्होंने कंडीशनल सेंटेंसेस। यस अली भाई, ही कम्स। कंडीशनल सेंटेंस हमेशा अपने साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस लेगा। जब भी हम इफ का यूज करते हैं ना प्रेजेंट में बोलने के लिए, अगर वो आता है तो मैं जाऊंगा, तो एक पार्ट सिंपल प्रेजेंट रहता है, ये तो मैंने उस दिन भी डिस्कस किया, और सेंटेंस का दूसरा पार्ट सिंपल फ्यूचर रहेगा। कंडीशनल सेंटेंस का यूज अगर हम प्रेजेंट टेंस में कर रहे हैं तो पहला वाला पार्ट, एक पार्ट सिंपल प्रेजेंट में जाएगा, दूसरा वाला पार्ट सिंपल फ्यूचर में। एक कंडीशनल सेंटेंस में दो फ्यूचर नहीं आए। ये विल हटा दो और ही कम्स कर दो। ही कम्स सिंपल प्रेजेंट टेंस है और विल गो फ्यूचर है। ठीक है, ये तो मैं प्रेजेंट की बात बोल रही हूँ। सपोज मैं इसी सेंटेंस को पास्ट में ले जाती हूँ, यहाँ तो मैं बोल रही हूँ कि अगर वो आता है तो मैं जाऊंगा, इसी को मैं पास्ट में कर सकती हूँ। अगर वो आ गया होता तो मैं चला गया होता, अगर वो आ गया होता तो मैं चला गया होता, ऐसा सेंटेंस रहता है। इफ ही वुड हैव कम, आई वुड हैव गॉन। इसको मैं पास्ट में ले गई, बट ये भी सेंटेंस करेक्ट है, सॉरी ये भी सेंटेंस गलत है। ठीक है टेलीग्राम, अभी मुझे ना कहीं भी ऐड मत करना, कहीं भी 23 तारीख तक मुझे कहीं मत ऐड करना ग्रुप पे। अभी मैं किसी का क्वेरी का आंसर भी नहीं कर रही हूँ, किसी का भी आ रहा है, मैं सबका जो भी आंसर आएगा 23 तारीख के बाद आंसर करूंगी। अभी कुछ भी मुझे कहीं भी ग्रुप में ऐड मत करना। चलो, इफ ही वुड हैव कम, अगर वो आ गया होता तो मैं चला गया होता, ये भी गलत है। जिस तरह से एक कंडीशनल सेंटेंस में दो विल नहीं आता है, उसी तरह एक कंडीशनल सेंटेंस में दो वुड हैव नहीं आएगा। एक कंडीशनल सेंटेंस में कभी भी दो वुड हैव नहीं आ सकता है। ठीक है, नहीं एक मिनट, इफ ही केम नहीं होगा राजेश, ध्यान से दोनों गए। जया भी आंसर रॉन्ग है, सबका आंसर रॉन्ग है, निधि का भी आंसर रॉन्ग है, आनंद इज राइट। हाँ, एक कंडीशनल सेंटेंस में दो वुड हैव नहीं आएगा। कौन सा वुड हैव हटेगा? जो इफ के साथ वाला वुड हैव है ये बदल जाएगा हैड में। ठीक है, अब आंसर सही क्या होगा? इफ ही हैड कम, अगर वो आ चुका होता तो मैं चला गया होता। देखो ये कंस्ट्रक्चर बन रहा है ना, इफ प्लस ही हमारा सब्जेक्ट है, प्लस हैड प्लस कम V3 और प्लस वुड हैव। अभी बस इतना याद रखो कि एक सेंटेंस में, कंडीशनल सेंटेंस में दो विल नहीं आता है, उसी तरह एक कंडीशनल सेंटेंस में दो वुड हैव नहीं आएगा। कौन सा वुड हैव हटेगा? इफ के साथ वाला, और ये इफ के साथ वाला वुड हैव हट के क्या बन जाएगा? हैड। देखो स्ट्रक्चर, इफ प्लस ही हमारा सब्जेक्ट है, प्लस हैड प्लस V3 और सेंटेंस के दूसरे पार्ट में वुड हैव। ओके, चलो अभी और भी एग्जाम्पल्स देने हैं मुझे। सिंपल पास्ट नहीं होता है, पहला वाला पार्ट सिंपल पास्ट क्यों नहीं होगा? अगर वो आ चुका होता मतलब उसके आने का काम अगर खत्म हो गया होता, तो पहला वाला खत्म हो गया होता, तो पहला वाला पार्ट जो होगा ना वो पास्ट परफेक्ट लेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ो, पहले रिस्पॉन्ड करो एक बार। Is it clear? So that I rub the board and move ahead. अभी बस इतने ही सीखो। एक कंडीशनल में दो विल नहीं आएगा, एक कंडीशनल में दो वुड हैव नहीं आएगा। कौन सा वुड हैव हटेगा? कंडीशनल वाले का साथ, और वो वुड हैव हैड में हो जाएगा, बदल जाएगा। रब कर रही हूं अब।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत बारीकी से समझना, ये आता है एग्जाम्स में। अभी तो मैं इसका बस ऊपर ऊपर सुपरफिशियली बता रही हूँ, अभी तो इससे कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस कैसे आएंगे वो बताती हूँ। अभी बस ऊपर ऊपर पहले। हाँ उसका भी दूंगी एग्जाम्पल, उसका भी दूंगी। चलो ये सेंटेंस सही है। ये सेंटेंस सही है। इफ ही वुड हैव वर्कड ही वुड हैव सक्सीडेड। ये आपके कमेंट्स आने में काफी टाइम लग जा रहा है। If he would have worked, he would have succeeded. No, एक सेंटेंस में दो would have नहीं आएगा, एक सेंटेंस में दो would have नहीं आएगा। कौन सा would have हटेगा? पहला वाला if के साथ वाला, और ये बन जाएगा had। ये अगेन ये कंस्ट्रक्शन बन रहा है ना, if प्लस had प्लस V3 और सेंटेंस में would have। ठीक है, चलो ये कभी कभी क्या करते हैं ना, सेंटेंस में से if हटा देते हैं। यही सेंटेंस को मैं ऐसा लिखती हूँ, had he worked, had he worked he would have succeeded। दोनों सही है, दोनों का ट्रांसलेशन सेम है। अगर उसने मेहनत की होती तो वो सक्सीड हो जाता, और यहाँ भी मैंने लिखा had he worked he would have succeeded। ये भी गलत नहीं है, ये भी सही है। ठीक है, बोथ द सेंटेंसेस आर ग्रामेटिकली करेक्ट। ओके, लेकिन ये सेंटेंस जब आता है ना, हमारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो इफ को एरर मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि सेंटेंस को कंडीशनल तो इफ लगा के बनाया जाता है, बट यहाँ तो इफ लगा है, इफ नहीं है, इसका मतलब है कुछ गड़बड़ी इफ में है, और इसको सुधार के कोशिश करेंगे बनाने की, इफ ही हैड वर्कड। बट ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। बट दोनों सेंटेंस में आपको कोई डिफरेंस दिख रहा है? दोनों कंडीशनल है, कंडीशनल तो दोनों है, बट क्या दोनों सेंटेंस में डिफरेंस दिख रहा है? कोई डिफरेंस दिख रहा है तो बताइए। क्या डिफरेंस दिख रहा है? यहां पे इन्वर्जन हो रहा है। इन्वर्जन मतलब सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ गया, तो इस पार्ट में हमारा इन्वर्जन हो रहा है। अगर बगैर इफ लगा के बना रहे हो, बगैर इफ लगा के बना रहे हो तो इन्वर्जन हो रहा है, बट अगर इफ के साथ बना रहे हो तो इन्वर्जन नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखो, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, तो वो तो नॉर्मल सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता ही है, बट इन्वर्जन कब होता है? जब सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ रहा है। वेरी गुड दिव्य। सेकेंड में इन्वर्जन हो रहा है, फर्स्ट में इन्वर्जन नहीं हो रहा है। ऐसे तो दोनों सेंटेंसेस करेक्ट है। इफ लगा के बना रहे हो तो इन्वर्जन मत करना, बगैर इफ का बना रहे हो तो इन्वर्जन कर देना, दोनों सही है। बट इन वन ऑफ योर एग्जाम्स, ठीक है, एक एग्जाम में ऐसा भी हुआ है ना, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में दोनों आ गया। ऐसे ये नहीं रहेगा तो इसको टिक करोगे, ये नहीं रहेगा तो इसको टिक करोगे। बट सपोज अगर दोनों आ गया, किसी ईयर आया भी है, किसी ईयर आया भी है, अगर दोनों आ गया तो अब मुझे बताओ कि सही कौन सा है? अगर दोनों आ गया तो सही कौन सा है? ऐसे तो दोनों सही है, बट अगर दोनों आ गया तो उसमें से सबसे अप्रोप्रिएट, सबसे सटीक वाला ढूंढना है, चुनना है। चलो किसको करोगे? वन को चूज करोगे अगर दोनों आ गया, या सेकंड को? बोथ को कहां से चुन लोगे? एनके बोथ द सेंटेंसेस आर ग्रामेटिकली करेक्ट, बट इफ यू हैव बोथ द ऑप्शंस बिफोर यू, अगर दोनों आ गया, आंसर तो कोई एक ही है। अच्छा, आनंद बोल रहे आई विल गो विथ फर्स्ट, एज इफ कि कोई लिम्का और स्प्राइट का चॉइस है कि आई लाइक टू हैव लिम्का, आई हैव टू लाइक टू हैव स्प्राइट एंड ऑल। निधि बोल रहे हैं सेकंड वाला, मैक्सिमम बच्चे बोल रहे हैं फर्स्ट वाला। अच्छा, निधि ने भी अपना आंसर बदल दिया, फर्स्ट वाला। अच्छा मुझे बताओ सेकंड क्यों नहीं चुनोगे? सेकंड को क्यों नहीं चुनोगे?
सबका आंसर फर्स्ट है, फर्स्ट। व्हाई इज द सेकेंड वन रॉन्ग? गौतम ने सही आंसर दिया है। अंशुमन भी बोल रहे हैं फर्स्ट फर्स्ट। ऐसा कभी नहीं होगा, दोनों आया हुआ है एग्जाम्स में। आंसर सेकेंड वाला सही है अगर दोनों आ गया, इसलिए कि सेंटेंस को कंडीशनल किस लिए बनाया जाता है? कंडीशनल बनाना मतलब ज़्यादा जोर डालना, दबाव डालना, और ज़्यादा जोर या दबाव डालने के लिए हम इन्वर्जन का यूज़ करते हैं, और इन्वर्जन इसी में हो रहा है, ये सही है। ठीक है, अगर दोनों आ गया तो इन्वर्जन वाले को चुनना है। इन्वर्स करके हम सेंटेंस पे थोड़ा दबाव डालते हैं ज़्यादा, और ज़्यादा दबाव डालने के लिए इन्वर्जन ज़्यादा कारगर है, इफेक्टिव है। देखने में अच्छा लग रहा है, अब पता नहीं, अब इन्वर्जन इतना पढ़ा दिया, अब ये सब बातें करोगे ना तो अब मैं फिर से नहीं समझाऊंगी। जैसे बच्चे बोल रहे हैं मैम इन्वर्जन कैसे हो गया, ये तो क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस नहीं है। ये तो मैंने आपको बताया है कि कई सेंटेंसेस क्वेश्चन मार्क नहीं होता है बट फिर भी उसमें इन्वर्जन होता है। जैसे कंजंक्शन में बताया था, इधर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, हार्डली, स्कार्सली, नो सूनर। ठीक है, कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें क्वेश्चन मार्क नहीं है फिर भी इन्वर्जन लेता है। ओके, इट्स नॉट अबाउट मॉडर्न इंग्लिश और ओल्ड इंग्लिश। ओके, इट्स अबाउट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस, द मीनिंग कन्वेड बाय द सेंटेंस। यहाँ पे दबाव ज्यादा डाल रहे हैं, इन्वर्जन। ओके, चलो आगे बढ़ती हूँ। देखने में अच्छा लग रहा है, पता नहीं इफ में कौन से ब्यूटी है जो आपको अच्छा लग रहा है देखने में। कल छुट्टी नहीं है भाई, छुट्टी परसों है, परसों है छुट्टी। फ्राइडे बोला था ना मैंने, फ्राइडे। कल तो मैं यहाँ के टेंस खत्म करूंगी। समझ आ गया? ओके। रिवीजन कौन सा करते हैं ये भाई? पेजेस आगे बढ़ते जाता है, पीछे का पेज छूटते जाता है, बस एक ही चीज चाहिए, मैम ये दे दीजिएगा, वो दे दीजिएगा, टेंस 20 दिन में पढ़ाइएगा, बस हमें टाइम पास करवाते रहिएगा टेंस ले लेके, बट हम कुछ नहीं करेंगे। चीज़ों को रिवाइज करोगे। अभी तो मुझे पता है, अभी मैं जो पढ़ाने वाली हूँ ना, आधा से अधिक का तो वर्ब दिमाग से गोल हो गया होगा, अब मुझे फिर से समझाना पड़ेगा। एनके का यही क्वेश्चन था, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब देखो यहां से आपका शुरू होगा कॉम्प्लिकेशंस। पहले तो मुझे बताओ कि क्या सेंटेंस में दो हैड आ सकता है? क्या सेंटेंस में दो हैड का यूज लगातार हो सकता है? पूरी इंग्लिश ही खूबसूरत है, तो टेंस तो छोड़ ही दो। टेंस के बाद वॉइस होगा, वॉइस के बाद नरेशन होगा। हमारा मेजर टॉपिक्स तो करीब करीब हो ही गया। मेजर टॉपिक में वर्ब था, सब्जेक्ट वर्ब था, प्रेपोजिशन था, कंजंक्शन था, अब टेंस है, नरेशन है, वॉइस है, तो मैक्सिमम जो लेंथी टॉपिक्स तो खत्म हो गया है। अब नाउन प्रोनाउन ये सब बहुत टाइम नहीं लेने वाला है। नाउन प्रोनाउन क्या क्या बच गया? क्वेश्चन टैग छोटा सा टॉपिक है, 2 दिन में हो जाएगा। नाउन प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, आर्टिकल। यस, सेंटेंस में दो हैड आ सकता है। क्या सेंटेंस में दो हैज आ सकता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और सेंटेंस में दो हैव भी नहीं आएगा। लिखोगे कुछ नहीं, पहले इसको समझोगे। ठीक है, सेंटेंस में दो हैड तो आ सकता है बट दो हैज और दो हैव नहीं आएगा। ओके, क्यों? ऐसा क्यों? यहां से शुरू करी। पहले तो मुझे आप बताओ कि ये जो हैज हैव है, ये जो हैज हैव हैड है, ये ऑक्सिलरी होता है या मेन? ये हमने वर्ब का फर्स्ट डे ही पढ़ा था, वर्ब का फर्स्ट डे ही पढ़ा था हमने, और इंपॉर्टेंट भी है। दैट इज व्हाई आई स्टार्टेड वर्ब विथ यू पीपल। हैज हैव हैड, ये हैज हैव हैड ऑक्सिलरी का भी काम कर सकता है और मेन वर्ब का भी काम कर सकता है। ठीक है, ऐसा मैंने कुछ सेंटेंस दिया था, आई हैड अ पेन एंड देन आई राइट आई हैड रिटन। ऊपर वाला हैड क्या है? ऊपर वाला हैड हमारा मेन वर्ब है, ठीक है, और नीचे वाला हैड ऑक्सिलरी, मेन वर्ब रिटन है।
तो याद रखना मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हैज हैव हैड हमारा ऑक्सिलरी भी हो सकता है, हैज हैव हैड मेन वर्ब भी हो सकता है, यस दोनों हो सकता है। अब जरा वर्ब का फॉर्म्स करते हैं, क्योंकि एकदम टेंस जुड़ा ही है वर्ब से, और फिर टेंस और नरेशन टेंस से, सॉरी वॉइस और नरेशन टेंस से जुड़ा है। अब हम फॉर्म्स करते हैं। वर्ब के 5 फॉर्म्स है, वर्ब के 5 फॉर्म्स है। V1 क्या होता है? V1 का मतलब है प्रेजेंट टेंस प्लूरल, तो हम यहाँ हैव डाल देते हैं। हैव कौन सा फॉर्म है? V1। और ये क्या है? प्रेजेंट टेंस सिंगुलर, ये पढ़ा है हमने हैज। और V2 इसका क्या है? पास्ट टेंस। और इसका V3 भी परफेक्ट हैड, और इसका V4 हैविंग। इतना दूर किया है हमने। ओके, टिल हियर वी हैड डन। ये करवाना जरूरी था, अब मैं इधर समझाती हूँ, ठीक है? 2 हैड होता है, बट 2 हैज और 2 हैव नहीं होता। अब आप मुझे बताओगे कि हैज हैव हैड के बाद, अब बताओगे क्या? ये मैं ही बताऊंगी, आपके कमेंट आने में टाइम लग रहे। हैज हैव हैड के बाद हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है? V3 आता है, ठीक है? अगर मैंने लिखा हाँ, अगर मुझे फॉर्मूला लिखना हो प्रेजेंट परफेक्ट, अगर मुझे प्रेजेंट परफेक्ट लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगी? प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैव प्लस V3, ठीक है? एक है तो हैज, बहुत सारे है तो हैव V3। अगर मुझे पास्ट परफेक्ट लिखना है तो मैं क्या लिखूंगी? हैड प्लस V3। पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है? हैड। अकेला हैड पास्ट परफेक्ट नहीं होता है, अकेला हैड सिंपल पास्ट होता है। दोनों सेंटेंस का टेंस क्या है? ये सिंपल पास्ट है और ये पास्ट परफेक्ट है, ठीक है? पास्ट परफेक्ट है, ओके? अकेला हैड कभी भी पास्ट, बहुत सारे बच्चे ने दिमाग में बैठाया है कि हैड है इसका मतलब है पास्ट परफेक्ट है। अकेला हैड पास्ट होता है, बट हैड के साथ अगर V3 लग गया तो वो पास्ट परफेक्ट हो गया, ओके? ये इसलिए लिखना था कि आगे मैं जो चीज समझाने वाली हूँ उसमें आप कंफ्यूज मत हो। प्रेजेंट परफेक्ट हैज प्लस V3, हैव प्लस V3, और पास्ट परफेक्ट हैड प्लस V3, ठीक है? अब मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई हैड अ, चलो वही लिखती हूँ, आई हैड अ पेन। पहले मुझे बताओ ये हैड ऑक्सिलरी है कि मेन है? क्योंकि आगे जाके तो पेन है, पेन हमारा नाउन है, इसमें एक ही वर्ब है, और जब भी सेंटेंस में एक ही वर्ब हो वो मेन वर्ब है। इसका मतलब है कि हैड किसका काम कर रहा है? मेन वर्ब का। और हैड के बाद कोई V3 नहीं आया है इस सेंटेंस का। यस, कमेंट्स बहुत लेट से आ रहे हैं आपके पास। आई हैड अ पेन, इस सेंटेंस का टेंस है मेरे पास एक पेन था। दिस इज सिंपल पास्ट। इसको पास्ट परफेक्ट मत समझ लेना, पास्ट परफेक्ट तभी होगा जब हैड के बाद V3 आएगा, ठीक है? तभी इसको पास्ट परफेक्ट बोलो, ओके? आई हैड अ पेन, मेरे पास एक पेन था, और मेरे पास एक पेन रह चुका था, अभी अभी तक था बट हो सकता है अभी ना हो। आई हैड अ पेन। देखो अभी मैंने बोला कि सेंटेंस में 2 हैड आ सकता है, ठीक है? सेंटेंस में 2 हैड आ सकता है, क्यों? पहला वाला हैड किसका काम करेगा? ऑक्सिलरी का। और दूसरा वाला हैड किसका काम करेगा? मेन वर्ब का, ठीक है? पहला वाला हैड किसका काम करेगा? ऑक्सिलरी, और दूसरा वाला मेन वर्ब। अगर हैड ऑक्सिलरी का काम कर रहा है, हैड अगर ऑक्सिलरी का काम कर रहा है, ठीक है? ये वाला हैड किसका काम कर रहा है? ऑक्सिलरी का। और जब हैड ऑक्सिलरी का काम करता है तो उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। हैड का थर्ड फॉर्म भी हैड ही होता है। देखो हैड प्लस V3 आ गया, पहला हैड ऑक्सिलरी है, दूसरा हैड मेन वर्ब है, हैड है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, और इसका मतलब है सेंटेंस का टेंस क्या जा रहा है? हैड प्लस V3 है, इसका मतलब है पास्ट परफेक्ट। तो सेंटेंस में 2 हैड हो सकता है, एक ऑक्सिलरी का काम करेगा, एक मेन वर्ब का काम करेगा, और टेंस जाएगा इसका पास्ट परफेक्ट, ओके? 2 हैड तो आ सकता है, बट क्या सेंटेंस में 2 हैज आ सकता है? ही हैज अ पेन? बिल्कुल नहीं। इसलिए क्योंकि पहला वाला हैज किसका काम कर रहा है? पहला वाला हैज इज ऑक्सिलरी वर्ब। अगर हैज ऑक्सिलरी का काम कर रहा है तो उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, और हैज का थर्ड फॉर्म हैज नहीं होता है, हैज का थर्ड फॉर्म हैड होता है। इसका मतलब है कि ये यहाँ पे हैड आएगा, हैज के बाद थर्ड फॉर्म, हैज है ऑक्सिलरी, उसके बाद थर्ड फॉर्म आ रहा है, तो इस सेंटेंस का टेंस क्या जा रहा है? हैज प्लस V3, हैज कहाँ चला गया? हैज प्लस V3, दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है? उसी तरह सेंटेंस में 2 हैज नहीं आएगा, एक आएगा हैज हैड।
ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद V3। उसी तरह सेंटेंस में दो हैव नहीं आएगा। दो हैव भी ठीक यही कारण है, दे हैव अ पेन। सेंटेंस में दो हैव नहीं आएगा, गलत है, क्योंकि पहला वाला हैव किसका काम कर रहा है, ऑक्सिलरी का, और हैव के बाद थर्ड फॉर्म आता है, हैव का थर्ड फॉर्म हैव नहीं होता है, हैड। अब देखो ये हैव है, उसके बाद हैड आया, थर्ड फॉर्म, हैव प्लस थर्ड फॉर्म क्या हो गया, हैव प्लस थर्ड फॉर्म, दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट। बोल, कुछ बात करनी है? मैम आई सॉ CDS पेपर ओनली, सब CDS के पेपर में आया हुआ था। जब आज मैंने CDS के पेपर दिया है ना, खैर अभी तो आपके बैच में बहुत वोकैब्स नहीं हुआ है, जो मैंने अपने ऑफलाइन क्लासेस में करवाया था, बोला मैम आप चिल करो, कोई दिक्कत नहीं है, वोकैब एकदम 100% जा रहे हो आप। और क्लास में भी आपने करवाया, और जो बच्चे डेली व्यूअर है यूट्यूब के, यूट्यूब से भी बोल रहे हैं बच्चे, सर्कल कर करके मुझे भेजे थे। विकास बोल रहे हैं मैम सेकेंड वाले में हैड मेन वर्ब कैसे, सेकेंड वाले में हैड मेन वर्ब भी तो होता है। ओके, हैड मेन वर्ब क्यों नहीं हो सकता है? देखो ये मेन वर्ब भी हो सकता है, हैड का V2 भी हैड है, हैड का V3 भी हैड है। सेकेंड वाले हैड में वर्ब कैसे है, किसका पूछ रहे हैं भाई? सेकेंड वाला ये है ना, हाँ, तो वर्ब क्यों नहीं है? ये एक हैड ऑक्सिलरी है, एक हैड मेन वर्ब है, ठीक है। हैड का थर्ड फॉर्म भी हैड ही होता है, और सब सेंटेंस का टेंस अलग है। सिंपल पास्ट, मेरे पास एक पेन था और ही हैड अ पेन, मेरे पास एक पेन रह चुका था, हो सकता है अभी ना हो, उसके आने से पहले मेरा पेन खो चुका था। ये रिलेटिव टर्म है, मैंने इसमें वैसे दो सेंटेंस नहीं दिया, बट पास्ट परफेक्ट को हमेशा रिलेटिवली यूज करते हैं। ओके चलो बताओ, क्लियर हो रहा है? फिर मैं इसको सफाई करके और कुछ लिखूं इसमें। क्लियर है कि सेंटेंस में दो हैड नहीं, दो हैड आ सकता है, ठीक है। हाँ, ये सब तो लिखा है ना भाई, हैव का V3 भी, देखो देखो यहाँ तो लिखा है, हैव का फॉर्म्स लिखा है, ये तो V1 फॉर्म है, बेस फॉर्म है, उसका V2 भी हैड होता है, उसका V3 भी हैड होता है, उसका V4 हैविंग होता है, और उसका V5 हैज होता है, ये तो लिखा ही है वर्ब के फॉर्म्स। भाई रुको एक मिनट, जस्ट अ मिनट। ओके, जस्ट 2 minutes। एक पेन यहाँ पे गिर गया है। थैंक यू। ओके, आनंद बोल रहे हैं केवल इतना याद कर लेने से कि हैज हैव हैड के साथ अगर मेन वर्ब आता है तो थर्ड फॉर्म होगा। बिल्कुल होगा। कुछ नहीं हुआ, मेरा पेन गिर गया था नीचे। ओके, नथिंग सीरियस। ओके चलो भाई, इसको रब करूं, अब दे रही हूं और भी सेंटेंसेस।
इन अ नटशेल, नटशेल मतलब संक्षिप्त में, ठीक है। संक्षिप्त में हमने क्या समझा कि सेंटेंस में दो हैड आ सकता है, दो हैड आ सकता है और सेंटेंस का टेंस जाएगा पास्ट परफेक्ट। ट्रांसलेशन के पीछे नहीं भागो, उसके लिए पूरी लाइफ पड़ी है। सेंटेंस में दो हैज़ नहीं आएगा, एक आएगा हैज़, और हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म, हैव का भी थर्ड फॉर्म, और हैज़ के बाद हैड आ रहा है थर्ड फॉर्म। तो ये सेंटेंस का टेंस क्या जा रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट। और फिर दो हैव भी नहीं आ सकता है, गलत है, क्योंकि हैव के बाद हैव ऑक्सिलरी है तो उसके बाद थर्ड फॉर्म आना चाहिए ना। हैव का थर्ड फॉर्म भी हैड है, और हैव के बाद थर्ड फॉर्म आ रहा है, इसका मतलब ये भी सेंटेंस का टेंस प्रेजेंट परफेक्ट है। अच्छा, मैंने ये सेंटेंस लिखा, आई हैड माई लंच बिफोर ही केम, ये सही है? आई हैड माई लंच बिफोर ही केम, ये सही आंसर है? सही है, बिल्कुल सही है। उसके आने से पहले मैं अपना लंच ले चुका था, आपने अपना लंच पहले किया, जो काम पहले हुआ पास्ट परफेक्ट। देखो हैड प्लस V3, ये पास्ट परफेक्ट। ओके, अब हम दूसरे स्टेप पे गए, अब हम चलते हैं तीसरे स्टेप पे। अब कहाँ कहाँ कंफ्यूज होने वाले हो? वैसे आप लोग स्मार्ट हो, नहीं होगे। सही है, पास्ट परफेक्ट है, दो हैड से भी पास। आई हैड टेकन माई लंच, वो भी पास्ट परफेक्ट था, और आई हैड माई लंच। अब नेक्स्ट सेंटेंस, यहाँ मेंस वाले बच्चे भी सब कंफ्यूज हो गए। ये सही है? टेंस में कौन से इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं? और रेहाना, टेंस में इंटरोगेटिव सेंटेंस, टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस से कोई लेना देना नहीं है। आप बोल रहे हो कि मैम टेंस में आपने इंटरोगेटिव सेंटेंस ये तो करवाया ही नहीं। एक बार बताना कि कौन सा इंटरोगेटिव सेंटेंस करना चाह रहे हो आप टेंस में। क्या इंटरोगेटिव सेंटेंस बनने से सेंटेंस का टेंस बदल जाता है? टेंस नॉर्मल सेंटेंस में रहे या इंटरोगेटिव में रहे, टेंस टेंस है। पास्ट में पूछना है, मैं प्रश्नवाचक सेंटेंस पास्ट में है तो मैं पास्ट लगा दूंगी, प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट लगा दूंगी। इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस से कोई लेना देना है ही नहीं। एक बार जो आप पूछना चाह रहे हो उसको क्लियर करो, शायद आप कंफ्यूज हो रहे हो। इफ आई हैव मनी आई विल हेल्प द पुअर, ये कंडीशनल सेंटेंस है ना। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं गरीब की मदद करता। तो ये मैंने आपको बताया है, पहला वाला सेंटेंस। कुछ नहीं करो, टेंस के बारे में एकदम शांत रहो, पहले पढ़ो, और एक भी क्वेश्चन नहीं बने टेंस का एक्सरसाइजेस मैं दूंगी, प्लस आपके पास कोई भी बुक है कहीं से भी टेंस का एक्सरसाइजेस बनाओ, नहीं बने तब वो क्वेश्चन लेके आना है। अननेसेसरी ट्रांसलेशन और वो सब में टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये सही है, पहला वाला सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट है, दूसरा वाला सिंपल फ्यूचर है। आप लोग वही पढ़ना चाहते हो ना जो एग्जाम में नहीं आता है, सिंपल फ्यूचर है, ठीक है। ये बारीकी वाले कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान ही नहीं देते हो जो रियल में एग्जाम में आता है। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं, इफ आई हैव मनी, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं गरीब की मदद करूंगा। अगर मैं इसी सेंटेंस को पास्ट ले जाऊं, अच्छा इस सेंटेंस को पास्ट कैसे ले जाओगे? सिंपल पास्ट,
करेक्ट है? अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं गरीब की मदद करता। हाँ, इसको पास्ट बनाओ। पास्ट बनाना है। इफ आई हैव मनी, हाँ वेरी गुड। इफ आई हैड मनी, हैव को हैड कर दो और विल को वुड कर दो। आई वुड हेल्प द पुअर। ठीक है, अब ध्यान दोगे? यस, नहीं यही अंकिता, आई वुड हैव नहीं कर, अच्छा, सबका यही आंसर आ रहा है और यहीं पे सारा कंफ्यूजन शुरू है। इफ आई हैड मनी, आई विल कहां से होगा विकास? इफ आई हैड मनी, सबका आंसर रॉन्ग है। इफ आई हैड मनी आई वुड हैव हेल्प द पुअर। सिर्फ पहला वाला ही नहीं बनाना है, बाद वाला पार्ट को भी बनाना है। सिर्फ पहला को नहीं, बाद वाले पार्ट को भी। फ्यूचर, वेरी गुड। ए पता नहीं किसका नाम ए है, बट उनका आंसर हैड मनी। आई वुड हैड कहां से हो जाएगा रवि? वुड के बाद हैड कहां से आएगा? वुड मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के कोई मुझे सबका आंसर रॉन्ग है। वेरी गुड, शिवांगी ने करेक्ट आंसर दिया। इफ आई हैड मनी, सिंपली ये तो सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट बनाया, सिंपल फ्यूचर को भी पास्ट बनाया, यहाँ पे विल का पास्ट। जो इसके पहले जो मैंने पढ़ाया है वो अलग सेंटेंस था, ठीक है, और अभी मैं जो पढ़ा रही हूं वो अलग है। आपने देखा होगा, ये देखो इसका स्ट्रक्चर अलग है। इफ प्लस हैड और दूसरे वाले पार्ट में वुड है। बस ये जो इफ के मनी नाउन है, गलती से भी इसको पास्ट परफेक्ट मत सोच लेना। अकेला हैड एक ही वर्ब है, मतलब हैड मेन वर्ब है और यहाँ का वुड है, ठीक है। इसके पहले जो मैंने, एक मिनट, हाँ गौतम सही आंसर, एक मिनट ध्यान से सुनोगे। इसके पहले वाला जो मैंने स्ट्रक्चर बताया था वो बिल्कुल अलग था, ठीक है। इसके पहले वाले स्ट्रक्चर में मैंने क्या बताया था कि हैड ऑक्सिलरी का काम करेगा, उसके बाद मेन वर्ब आएगा। ये देखो मैंने कौन सा स्ट्रक्चर बताया था, इफ प्लस हैड प्लस V3। जब पहला वाला पार्ट क्या होना चाहिए था? इफ प्लस हैड प्लस V3 करवाया था, इसका मतलब है पहला वाला पार्ट क्या होना चाहिए था? पास्ट परफेक्ट, ठीक है। तब यहां जाके क्या आता? वुड हैव वाला। यहाँ हैव नहीं आया, अकेला वुड आएगा, वुड हैव। तो याद रखना है कि ये वुड हैव वाला स्ट्रक्चर तब बनता है जब पहला वाला पार्ट पास्ट परफेक्ट में हो, हैड प्लस V3। बट यहाँ का पहला वाला पार्ट पास्ट परफेक्ट में नहीं है, ये सिंपल पास्ट में है। ये सिंपल पास्ट में है तो इसको भी सिंपल पास्ट में ही रखोगे, वुड हैव नहीं करोगे। वुड हैव तब लगाओगे जब पहला वाला पार्ट पास्ट परफेक्ट में हो, ओके। गौतम ने सही आंसर दिया। पहले मुझे बताओ, जो पहला स्ट्रक्चर बताई थी, ये स्ट्रक्चर सेम है? नो, बिल्कुल अलग है। पहला वाला स्ट्रक्चर में मैंने इफ प्लस हैड प्लस V3 लगाया था, उसीलिए मैंने स्पेसिफाई किया था कि याद रखना कि ये हैड ऑक्सिलरी है, उसके बाद मेन वर्ब आएगा। पहला वाला पार्ट पास्ट परफेक्ट में और दूसरा वाला वुड हैव। यहाँ पे वुड, जैसे आप बच्चों ने यहाँ पे वुड हैव किया था, वुड हैव तो तब होता ना जब पहला वाला पार्ट पास्ट परफेक्ट होता, बट यहाँ तो अकेला हैड है, यहाँ वाला पार्ट सिंपल पास्ट है, ओके। चलो अब मैं सेंटेंस दे रही हूं, आप डिसाइड करोगे। बस याद रखना है कि सेकेंड पार्ट में वुड हैव तभी होगा जब पहला वाला हैड प्लस V3 हो, अकेला हैड नहीं। अब मैं रब करके अब सेंटेंसेस दे रही हूं आपको। अब मैं थोड़ा सा आपको वर्ब का याद दिलाऊंगी, यहां पे आपको हेल्प करेगा। अब मुझे नहीं लगता है जब मैंने वर्ब में पढ़ाया होगा तो किसी को याद होगा। ध्यान से सुनोगे। कैन का पास्ट क्या होता है? मैंने आपको क्या बोला था? जो मॉडल वर्ब का पास्ट नहीं होता है
ओके जिस मॉडल वर्ब का पास्ट टेंस नहीं बनता है उसको हैव लगा के बनाते हैं। जैसे मस्ट, मस्ट का पास्ट मस्टेड नहीं होता तो मस्ट हैव लगा दे। शुड का पास्ट शुडेड नहीं होता है, हैव लगाओगे। तो जिस मॉडल वर्ब का पास्ट टेंस नहीं होता है उसमें हैव लगा लगा के पास्ट बनाते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं ना, जैसे कैन, देखो कैन का तो पास्ट टेंस कुड होता है। तो आप मुझे बोलोगे कि मैम आपने तो बोला है कि जिसका पास्ट टेंस नहीं बनता है उसमें हैव लगा के बनाते हैं, बट कैन का तो कुड बनता है पास्ट टेंस। वैसे कुड को हम प्रेजेंट में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कैन का पास्ट टेंस कुड बनता है, तो फिर कुड हैव भी क्यों लगता है? हम कुड हैव भी तो आपने सुना होगा, यस कुड हैव भी होता है, कुड हैव भी पास्ट बताता है और कुड भी पास्ट बताता है, ठीक है। कुड भी पास्ट बताता है, कुड हैव भी पास्ट बताता है। ध्यान रखना है, आपके दिमाग में ये आएगा, यस आई रिमेम्बर दिवी सेज, आपके दिमाग में आएगा कि जब कैन का कुड बनता है तो फिर से पास्ट टेंस क्यों लगा के बना रहे हैं कुड हैव। अब मुझे बताओ, है तो दोनों पास्ट, बट दोनों का सेंस अलग जाएगा। मैंने लिखा ही कुड डू द वर्क और ही कुड हैव डन द वर्क, हैव के साथ थर्ड फॉर्म आएगा, ही कुड हैव डन द वर्क, ठीक है। बोथ द सेंटेंसेस आर ग्रामेटिकली करेक्ट एंड बोथ द सेंटेंसेस, ही कुड डू द वर्क, वो काम को कर सका, ये भी पास्ट है, वो काम को कर पाया, वो काम को कर सका। ही कुड हैव डन द वर्क, वो काम को कर सकता था, दोनों पास्ट है, बट दोनों सेंटेंस के मीनिंग में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। वेरी गुड, वेरी गुड, सोनू ने सही आंसर दिया, थैंकफुली किसी को तो याद है। ही कुड डू द वर्क, यहां सेंस क्या जा रहा है, ही कुड डू, वो काम को कर पाया, इसका मतलब है श्योर है कि उसने काम किया। बट यहां ही कुड हैव डन द वर्क, ठीक है, ही कुड हैव डन द वर्क का इसका मतलब क्या है, वो काम को कर सकता था बट उसने किया नहीं। हाँ, यहाँ पे हैव कंप्लीट नहीं हुआ काम, यहाँ तो काम कंप्लीट हो गया, पक्का है कि उसने काम किया। बट ही कुड हैव डन द वर्क, वो काम को कर सकता था बट उसने किया नहीं, यहाँ तो उसने वो काम किया ही नहीं, बट यहाँ तो काम हो चुका है। ओके, ठीक है, ये सब मुझे बेस तैयार कर रही थी, अब मुझे जो सेंटेंस देना है उसको ध्यान से आप समझोगे। टेंस कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस एक बार अच्छे से समझ लोगे कोई दिक्कत नहीं है, एक बार समझ लेना है, एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना है। वेरेवर यू आर, यू हैव प्रॉब्लम, यू आर वेलकम टू आस्क। एक में कर पाया, दूसरे में कर सकता था पर उसने किया नहीं। अब देखो ये सेंटेंस हमारे एग्जाम का आया हुआ है, इफ आई हैड मनी आई वुड हेल्प द पुअर। चलो बताओ इसमें एरर कहां पे? अगर मेरे पास इफ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं उसकी मदद करता, आई वुड हेल्प, मैं उसकी पैसे होते तो मैं उसकी मदद करूं। श्रीदयाल बोल रहे हैं, श्रीदयाल ने अपना आंसर बदल दिया है, नो एरर। सुखबीर नो एरर, जया नो एरर, दिस इज नो एरर, वेरी गुड, दिस इज नो एरर। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं मदद करता, वो बेचारे के पास पैसे थे ही नहीं तो मदद कैसे करता, ठीक है। आई कुड वो सब नहीं लगाना भाई, सब रॉन्ग कर रहे हैं, फिर से रॉन्ग, नो एरर है। ये देखो ये सेंटेंस का कंस्ट्रक्ट, यहाँ पे कुछ बच्चे क्या लगाएंगे, ऐसे करने की कोशिश करेंगे, आई वुड हैव हेल्प्ड, ये लगाने की कोशिश करेंगे। ये तो तभी होगा ना, ऐसा वाला तो तभी होगा जब उसके पहला वाला पार्ट क्या आना चाहिए, पास्ट परफेक्ट, बट ये तो सिंपल पास्ट है, ठीक है, ये तो सिंपल पास्ट है। ये वाला तब आता ना जब ये वाला पार्ट में दो हैड लगा होता, ऐसा होता, इफ आई हैड मनी, ये हैड है प्लस V3 है,
बट यहाँ तो एक ही हैड है, एक ही हैड है मतलब सिंपल पास्ट है। अगर ये सिंपल पास्ट है तो ये भी सिंपल पास्ट ही होगा, ये सिंपल पास्ट है, ये वाला नहीं होगा। अच्छा, आप कुछ स्टूडेंट्स ऐसा करना चाह रहे हैं कि मैम चलो यहाँ पे वुड हैव लगाते हैं, चलो आपने यहाँ पे वुड हैव लगा दिया, आई वुड हैव हेल्प, तो क्या यहाँ भी सुधारोगे फिर यहाँ भी सुधारोगे? अगर इसको वुड हैव हेल्प कर रहे हो तो इसको भी तो पास परफेक्ट करना होगा ना, दो हैड लगा के। दो जगह सुधार कर सकते हो, सुधार तो कोई एक ही जगह है। हाँ बताया था लेकिन फिर भी सब रॉन्ग कर रहे हैं। नो एरर है, नो एरर। एक पार्ट सिंपल पास्ट, यहां वाला भी सिंपल पास्ट। ठीक है, अब देखो, अब मैं आपको एक सेंटेंस दे रही हूं, आई वुड हेल्प द पुअर। आई वुड हेल्प द पुअर में क्या, देखो देखो एक मिनट ध्यान से, सेंटेंस को ध्यान से देखना। हाँ मैम वन में हैड होता। हाँ अब ये बोल रहे हैं इफ आई हैड मनी, ठीक है, आई वुड हेल्प द पुअर। जो भी दिमाग में क्वेश्चन आए बोलते जाओ। ठीक है, एकदम बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है वसीम ने। ये देखो यहाँ पे क्या है, दो हैड है, दो हैड का मतलब क्या है, पास परफेक्ट। ठीक है, ध्यान से सुनोगे। अब इस सेंटेंस को दो तरीके से सही किया जा सकता है, या तो ये वुड हेल्प रखो, ये वुड हेल्प क्या है, सिंपल पास्ट, और मैंने बोला है कि अगर ये सिंपल पास्ट है तो इसको भी सिंपल पास्ट करो, इसमें एक हैड लगा दो। ठीक है, इसमें एक हैड लगा दो और इसको वुड हैव कर दो, सॉरी इसको वुड हेल्प ऐसे ही रहने दो। इसको ये भी कर सकते हो, नहीं तो इसका एक और काम हो सकता है कि इसको पास्ट परफेक्ट रखो और यहाँ पे कोई बदलाव मत करो, इसको वैसे ही रखे रहो और इसको कर दो वुड हैव हेल्प्ड। ध्यान से सुनोगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। इसको दो तरीके से सुधारा जा सकता है। कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा ना कि मैम जब यहाँ सिंपल पास्ट है तो इसको भी सिंपल पास्ट करते हैं, इसमें से एक हैड हटा देते हैं। कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा कि नहीं, दोनों हैड को रहने देते हैं पास्ट परफेक्ट और दूसरे को कर देते हैं वुड हैव हेल्प्ड। ठीक है, अब मुझे बताओ कि दोनों में से तो कोई एक ही चीज होगा, क्या करोगे? थोड़ा सा रब कर रही हूँ, ये जो मैं आपके सामने क्वेश्चन पुट कर रही हूँ ये समझ में आ रहा है कि मैं किस चीज में आपको उलझा रही हूँ? पहले तो आंसर मत दो, किस चीज में उलझा रही हूँ ये समझ में आ रहा है कि नहीं? या तो हम इसको पास परफेक्ट रख के इसको वुड हैव कर देते हैं, या इसको वुड का वुड ही छोड़ देते हैं और एक बस एक हैड हटा के एक ही रखते हैं। चलो पहले मुझे बताओ, मैं जो चीज कंफ्यूज कर रही हूँ वो समझ में आ रहा है कि नहीं मेरा कंफ्यूजन? तब मैं बताऊंगी कि आखिर करना क्या है दोनों में से। नहीं पहले मैं जो आपसे पूछना चाह रही हूँ वो समझ में आ रहा है, क्योंकि आपके दिमाग में दो आंसर आ सकता है, या तो इसको सुधारो यहाँ पे एरर होगा, या तो इसको सुधारो। ठीक है, चलो यस समझ में आ रहा है। अब देखते हैं करना क्या है इसमें। इसी से कंपेयर कर रही। ओके आपका कंफ्यूजन बिल्कुल सही डायरेक्शन में है। यस, यहाँ पे मैंने इसको सिंपल पास्ट रखा है और इसमें वुड हैव लगाया है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने चलो यहाँ भी वही सिंपल पास्ट रखा है, दोनों जगह सिंपल पास्ट रखा है, हैड मनी, और यहाँ पे वुड हैव वाला, यहाँ पे सिंपली वुड वाला लगाया है। ठीक है, इसको भी सिंपल पास्ट रखा। अब हमें सेंटेंस का सेंस देखना होता है। ठीक है, ध्यान से सुनोगे। इफ आई वर्कड आई वुड हैव सक्सीडेड। आई वुड हैव सक्सीडेड का मतलब क्या है? मैं सक्सीड कर सकता था बट मैं सक्सीड हुआ नहीं। इतना पढ़ो, उसीलिए मैंने वुड हैव वाला समझाया। आई वुड हैव सक्सीडेड
मैं सफल हो सकता था बट मैं सफल हुआ नहीं। इसका मतलब है कि मैंने काम नहीं किया। इसका मतलब है कि काम हो चुका है और मैंने काम नहीं किया। और जब काम हो चुका है तो उसको सिंपल पास्ट में नहीं रखोगे, उसको पास्ट परफेक्ट में रखोगे। ये सही है, इसको पास्ट परफेक्ट बनाओगे। ओके, इस सेंटेंस का सेंस क्या जा रहा है? आई वुड हैव सक्सीडेड। आई वुड हैव सक्सीडेड मतलब मैं सक्सीड हो सकता था बट मैं हुआ नहीं। मैं कर सकता था बट मैं हुआ नहीं। इसका मतलब है कि काम हो चुका है और ये व्यक्ति सफल नहीं हुआ। काम हो चुका है तो उसको तो परफेक्ट में रखना है, पास्ट परफेक्ट। अब ये देखो, इफ आई हैड मनी, आई, यहां तो मैंने इसको बदला बट यहां पे मुझे इसको बदलने की जरूरत है। सॉरी, हाँ, यहाँ पे देख लेना कि इसको वैसे ही रखेंगे या बदलेंगे। इफ आई हैड मनी आई वुड हेल्प द पुअर। सॉरी, एक मिनट, मैं इसमें 2 हैड लगाती हूँ। यहाँ लगाया नहीं मैंने, सॉरी। हाँ, अगर ऐसा रहता, सॉरी, 2 हैड लगा लेना, 2 हैड, 1 मिनट, 2 हैड लगा लेना। यहाँ तो ये गलत था, मैंने हैड लगाया, इसको वैसे ही रखा। अब मुझे इसका बताओ, इफ आई हैड मनी, इतना पढ़ो, आई वुड हेल्प द पुअर, इसका ट्रांसलेशन क्या है? आई वुड हेल्प द पुअर। यहाँ तो वो सेंस नहीं जा रहा है ना कि आई वुड हैव हेल्प, तो नहीं जा रहा है। यहाँ तो पूछ रहे हैं कि अगर मेरे पास पैसे होते, इफ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं मदद करता। ऐसा नहीं है ना, बेचारे के पास यहाँ तो काम हुआ ही नहीं है, ना उसके पास पैसे थे ना उसने मदद की। तो यहाँ पे क्या करना है ना, यहाँ पे काम हुआ ही नहीं है, उसके पास पैसे होने का काम, उसके पास तो पैसे थे ही नहीं, कोई क्रिया हुई नहीं, तो इसको पास परफेक्ट नहीं रखो, इसको हैड ही रखोगे और नीचे वाला वुड हैव रखे। ओके, मनी होना में कोई एक्शन नहीं हो रहा है बट यहाँ वर्क करने में कोई एक्शन हो रहा है, कोई एक्शन हो रहा है, कंप्लीट हो गया है, पास्ट परफेक्ट है। बट आपके पास मनी का होना कोई एक्शन नहीं है कि जिसको आप कंप्लीट करके पास्ट परफेक्ट में रखोगे। ये सही है, इसमें से दूसरा हैड हटा दोगे, ये सही है, और इसमें आपने दूसरा हैड लगा दिया। यस, वेरी गुड आनंद। सेकंड में सिंगल हैड होगा क्योंकि सेकंड क्लॉज में काम करता किया नहीं है। हाँ, उसने काम नहीं किया, यहाँ पे तो उसने काम किया ही नहीं है क्योंकि उसके पास पैसे थे ही नहीं। बट यहाँ पे सफल नहीं हुआ, क्या हो सकता था बट हुआ नहीं। इसका मतलब है यहाँ पे काम हो चुका है। जहाँ काम होने का सेंस हो ना, जहाँ काम कंप्लीट होने का सेंस है, उसको पास्ट परफेक्ट में रखोगे। और जहाँ काम के कंप्लीट का सेंस नहीं हो रहा है, इनडेफिनेट है, तो उसको सिंपल पास्ट में रखो और दूसरा भी सिंपल पास्ट। ये रूल मेंस वाले जो बच्चे आए थे ना, बोल रहे कि मैम ये तो हमने प्री में ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं था और जिस वजह से क्वेश्चन रॉन्ग कर दे रहे थे सब। अगर मेरे पास होते तो मैं गरीब की मदद करता, वो सेंटेंस में पता नहीं क्या क्या लगा दिया था। चलो अभी और भी सेंटेंस दे रही हूं, बस याद रखना, जहां पे क्रिया समाप्त है पास्ट परफेक्ट, हैड प्लस V3 वाला रहेगा तो वुड हैव होगा। बट जहां पे क्रिया समाप्त नहीं है, यहाँ पैसे होना में कोई क्रिया नहीं हो रही है, यहाँ पे क्रिया समाप्त हो ही नहीं रही, यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं, इस बेचारे के पास तो पैसा था ही नहीं, तो यहाँ परफेक्ट नहीं रखोगे। और जहाँ परफेक्ट नहीं रहेगा सिंपली वुड होगा, और जहाँ परफेक्ट रहेगा वहां वुड हैव होगा। दे रही हूं सेंटेंस। अब बताना इसको, इफ वी हैड मोहन इन आवर टीम, ये बैंकिंग में आया है, इफ वी हैड मोहन इन आवर टीम, कुछ नहीं करना है, पहला वाला को डिसाइड करने के लिए ना सेकेंड वाला पार्ट देखना, वी वुड हैव वन द मैच। चलो इस हाँ, चलो बताओ, इस बार के मेंस के भी कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल होगा। आज तो पहले मैं भी डेस्परेटली वेट कर रही हूँ कि बच्चों का रिव्यू आ जाए। मैथ्स का पेपर तो अच्छा था, ग्रुप पे देख रही थी अपने टॉप रैंकर्स वाले ग्रुप पे, कई बच्चे 90+, बहुत सारे 90+ बनाए, पेपर अच्छा आया था। प्री की तरफ कैलकुलेशन बेस्ड था बट द लेवल ऑफ क्वेश्चन टफ नहीं था। अंकिता ने सही आंसर दिया। कुछ नहीं करो, बस देखो,
यहां देखो, जब भी एग्जाम में आ गया ना सेकेंड पार्ट देखना, वी वुड हैव वन द मैच, इसकी चलो पहले पहले आपका आंसर देख लो। अंकिता ने सही आंसर दिया। नो एरर कहां से, नो एरर कहां से हो गया भाई जया, नो एरर तो बिल्कुल भी नहीं है। मोहन नाउन है, अगर ये सिंपल पास्ट है तो ये भी सिंपल पास्ट ही रखना होगा, नो एरर नहीं है। Ankita, Vikash giving the correct answer. Ashwani also given the correct answer. Is Ramu also given the correct answer. इन बच्चों का कॉन्सेप्ट लग रहा है क्लियर हो गया, बट अभी भी कुछ कंफ्यूज ही दिख रहे हैं मुझे। ये देखो, इतना इतना पढ़ो। वी वुड हैव वन द मैच, इसकी हिंदी क्या है? वी वुड हैव वन द मैच, हम मैच को जीत सकते थे बट हम मैच जीते नहीं। ठीक है, वी वुड हैव वन द मैच, हम मैच को जीत सकते थे बट हम मैच जीते नहीं। इसका मतलब है कि मैच होने का काम हो चुका है। ओके, मैच होने का काम हो चुका है। ये पूरे सेंटेंस में घटना, दोनों घटना हो चुका है, और जो दोनों घटना हो चुका है तो इसको पास परफेक्ट डालो, दो हैड, पास परफेक्ट। मोहन अगर हमारे टीम में होता, इसका मतलब है कि मोहन उसके टीम में नहीं था। ठीक है, मोहन उसके टीम में नहीं था, होता तो जीत जाते मैच। इसका मतलब है मैच हो चुका है और ये सब मैच हार चुके हैं, घटना हो चुकी है, इसको पास परफेक्ट में रखोगे। इसको एक बार रिवाइज करोगे, जाके एक बार फिर से रिवाइज करोगे। चलो अब और भी एक सेंटेंस दे रही। चलो अब बताओ। चलो बताओ कैसे सुधरेगा ये। मैम चेंज एक में करना है या दो में, ये आप मुझे बताओगे ना। इफ ही हैड रेड इफ ही हैड रेड द इंस्ट्रक्शंस ही वुड नॉट कमिट मिस्टेक्स। एकदम हड़बड़ाना नहीं है, सोच के बताना है। नो एरर है। अलीबा ने सही आंसर दिया। नो एरर कहां से आ गया, ये सब परेशान हो जा रहे हैं। ये कौन सा टेंस? हैड रेड, पास परफेक्ट। ये पास परफेक्ट है। और वुड नॉट कमिट मिस्टेक्स नाउन है। ये देखो, वुड नॉट कमिट, ये सिंपल पास्ट। या तो कंस्ट्रक्शन में दोनों सिंपल पास्ट होता है या पास परफेक्ट करो इसको। अब बताओ दोनों में से क्या करना है। अगर उसने निर्देश पढ़े होते, यस अश्वनी सही आंसर दे रहे। अगर सुनील नो एरर बोल रहे, नो एरर नहीं है ये। इफ ही हैड रेड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, अगर उसने निर्देश पढ़े होते तो उसने गलती नहीं की होती। नहीं की होती मतलब वो तो गलती ऑलरेडी कर चुका है। जैसे ये मैंने अभी बताया ना, ही वुड हैव, जैसे ही वुड
not have committed mistakes. He would not have committed मतलब वो commit नहीं करता mistake, but उसने commit किया. उसी चीज़ को तो मैं समझा रही थी. He could have done the work. वो काम को कर सकता था, but उसने नहीं किया. तो यहाँ तो काम हो चुका है ना. निर्देश पढ़ा होता तो गलती नहीं की होती. इसका मतलब है कि उसने गलती कर दिया है. Perfect में रखना है ना. He would not have committed. He would not have committed. परफेक्ट डालना है. परफेक्ट बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि काम हो चुका है. अब इसमें भी हैड डालोगे. इसमें हैड क्यों डालोगे? इसमें तो पढ़ने की बात आ रही है. इफ ही रीड कहां से हो जाएगा? इफ ही रेड, इफ ही हैड रेड द इंस्ट्रक्शंस, इसको भी रेड करेंगे. ही वुड कमिट. He would not commit. No, he would not commit मतलब वो commit नहीं करेगा, बट वो तो ऑलरेडी गलती कर चुका है. would have का सेंस समझो. would have में काम हो चुका है, ठीक है. उसको करना चाहिए था बट उसने किया नहीं. मैक्सिमम बच्चों का आंसर सही आ रहा है. यस, जया, अंकिता, शिवांगी, सब, अश्वनी, सब सही आंसर दे रहे हैं. एक बार देखो, फिर से वीडियो को देखो. आप कितना ऐसे तो सेंटेंस देते जाऊंगी भरते जाएगा. एक बार वीडियो देख लेना. एक बार दोबारा वीडियो देखना भाई. अच्छी बात है ना. कोई भी चीज को 2-3 बार देखोगे तो और क्लियर होगा. चलो भाई, अब आगे बढ़ते हैं. पास्ट परफेक्ट से आपने देखा कि कितने सारे पूछने लायक चीज है एग्जाम में. इसलिए एग्जामिनर पास्ट परफेक्ट को बहुत फोकस करते हैं. कंफ्यूज करेंगे ये सब. वो कंफ्यूज करेंगे ना सेंटेंस इंप्रूवमेंट में. 2-4 ऑप्शन एक जैसा डाल देंगे. ये तो एरर में ही कंफ्यूज किया था बच्चों को. ठीक है. देखो ये सब छोटी छोटी चीजें देखो. ठीक है. मैम करवा दीजिए प्लीज, जो यूट्यूब पे ना हो मैम. अरे भाई, अभी मैंने यूट्यूब पे भी थोड़ा वीडियोस 23 तारीख के बाद मैं फिर से एक्टिव हो जाऊंगी अच्छे से. शिवांगी सेज आई एम लकी बिकॉज आई एम योर स्टूडेंट. यस, और आई एम ऑल्सो लकी बिकॉज यू आर माई स्टूडेंट. ये देखो, अभी इजी सेंटेंस से समझाती हूँ. सेंटेंस देखो. No, if you, we all are lucky. If you make our exam, it will be a tough one. No, मैं अपने students के लिए, why will I make a tough exam? I'll make the easiest one so that all my students qualify. हाँ मैम, आप बहुत मेहनती हो. ये तो मैं मानती हूँ. अभी मेरी लाइफ ऐसी चल रही है ना कि अब मुझे बहुत, मेरे ऑनलाइन ऑफलाइन वाले बच्चे हैं ना, बोल रहे हैं कि मैम आज आप कम पढ़ाओ. बस 23 तारीख तक की बात है, उसके बाद मैं थोड़ी सी फ्री हो जाऊंगी. अनअकैडमी वाले बच्चे बोलते हैं 6 से 8 पढ़ाते हो मैम, फिर आप इतना कैसे बोल लेते हो? फिर 8:30 से 10:30. लेकिन रवि, आपको मुझसे डबल मेहनत करनी है. मेरी मेहनत तभी काम आएगी ना जब आप कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी में होगे. चलो बताओ. अब एकदम कंफ्यूज नहीं होगे.
ये जो दो हैड के से चिपक कर बैठ गए हो ना सब, जहां भी देखो दो हैड चिपका नहीं दोगे ना, सबका मन में बैठ गया दो है, हर जगह थोड़ी लगता है। सेंटेंस समझो, सेंटेंस समझो पहले। निधि बिल्कुल समझ गए, निधि शिवांगी समझ गए। इफ ही हैड कम आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। सेकेंड सेंटेंस देखो, आई वुड हैव हेल्प्ड। आई वुड हैव हेल्प्ड का मतलब क्या है? यस, इंडस्ट्रियस, डिलीजेंट, सेड्यूलस, पेंस्टेकिंग, टॉयलसम। चलो बताओ, आई वुड हैव हेल्प्ड। आई वुड हैव हेल्प्ड, उसीलिए मैंने इसको वर्ब में क्लियर किया। आई वुड हैव हेल्प मतलब मैं उसकी हेल्प कर सकता था बट मैंने किया नहीं। ठीक है, मैं उसकी हेल्प कर सकता था बट मैंने उसकी हेल्प नहीं की। इसका मतलब है इस पूरे सेंटेंस में घटना हो चुका है, और घटना हो चुका है तो पहला वाला पार्ट भी पास्ट परफेक्ट होना चाहिए। इफ ही हैड कम, अगर वो आ चुका होता तो मैं उसकी हेल्प कर देता। यहाँ पे पूरा काम कंप्लीट हो चुका है। अब देखो, इफ ही केम, अगर वो आता तो मैं उसकी हेल्प करता। अगर वो आता, हाँ मदद कर सकता था बट मैंने बेचारे की मदद नहीं की। इसका मतलब है कि वो आया था ना। इफ ही केम, अगर वो आता तो मैं उसकी मदद करता। यहाँ तो उसने मदद की नहीं, ना उसने की और ना पता चल रहा है कि वो आया। इफ ही केम, अगर वो आता, तो ये भी सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट मतलब क्या होता है? इनडेफिनेट। इनडेफिनेट में कार्य का समाप्त या असमाप्त कुछ पता नहीं चलता है। आई वुड हैव, मैं उसकी हेल्प करता। या ना उसने हेल्प की ना वो आया, कुछ भी कंफर्म नहीं है, तो दोनों पास्ट इनडेफिनेट रहे। अब मैं और एग्जाम्पल नहीं दूंगी, बहुत दे दिया है। दोनों सही है, दोनों सेंटेंस सही है। अब आगे बढ़ते हैं। दोनों नो एरर है। लगातार 2 दिन में मैं आपका फिक्स प्रेपोजिशन खत्म कर दूंगी। सब्जेक्ट वर्ब हो जाएगा उसका भी शीट, उसके बाद विल बी एट पार। फिर थोड़ा क्लोस्टर्स वगैरह करना होगा। एक तो आपकी मुझे बोलते हुए भी बहुत बुरा लग रहा है, एक छुट्टी तो आपकी फ्राइडे को होगी। फ्राइडे शाम में मेरी फ्लाइट है तो चाहकर भी नहीं ले सकते। एक छुट्टी और हो सकती है, अगर मैं 22 तारीख को रात में लौट आती हूँ, ठीक है, तो फ्लाइट वगैरह सब ठीक से हो जा रही है, अच्छी है, नहीं तो 23 की भी छुट्टी हो सकती है। खबर कर दूंगी मैं। ओके, एक तो फ्राइडे की छुट्टी है। इस फ्राइडे कौन सा डेट है? इस फ्राइडे इज व्हाट? इस फ्राइडे इज 13th ना। एक तो 13th को हो सकती है और मोस्ट प्रोबेबली एक 23rd को भी हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। मैं कितना बार समझाऊं भाई, बोल रहे हैं फिर से समझाइए। एक बार वीडियो देखो, अब घर जाके वीडियो देखो, उसके बाद मैं कल फिर से समझाऊंगी। फ्यूचर टेंस बहुत ज्यादा नहीं, फ्यूचर टेंस से ज्यादा एरर आता ही नहीं है। ठीक है, फ्यूचर टेंस से एरर नहीं आता है। फ्यूचर टेंस से हमारा एरर आता भी है तो दैट इज फ्यूचर परफेक्ट। मैं बताऊंगी। आई एम गोइंग टू बैंगलोर। ओके, आई एम गोइंग टू बैंगलोर। दिस इज फॉर द शूट ऑफ बाइजू। बाइजू का एक, बाइसू लिख दिया, बाइजू का एक वोकैबुलरी शूट है 2 दिन का, 20 घंटे का, 13th को, और फिर जो आधा क्लासेस बचेगा दैट इज 21st और 22nd। अब आ जाओ पास परफेक्ट कंटिन्यूस। 4 दिन की बात है, 20 घंटे करना है बैंगलोर जाके, बट फिर वो स्टूडियो बैठा रहे हैं दिल्ली में ही, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। सिलेबस तो टाइम से खत्म करवाऊंगी और कुछ हड़बड़ा के भी नहीं होगा, सिलेबस टाइम से हो जाएगा। पास परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक वही एरर है जो प्रेजेंट परफेक्ट से आता है। हैड प्लस बीन प्लस, उसमें हैज या हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी था और इसमें हैड आ गया। पास प्रेजेंट परफेक्ट क्या बताता है? काम कब से चल रहा है,
यस, बायजूस लर्निंग ऐप, यस। नहीं, बायजू से मैंने कोलैबोरेशन नहीं किया है। मैं इतनी बड़ी मेरी व्हाट शुड आई से, आई कैन नॉट अफोर्ड टू कोलैबोरेट विद बायजू। बस बायजू में मैं क्लासेस लूंगी, एंड बायजू इज नॉट लाइव क्लासेस ना, रिकॉर्डेड वीडियोस होते हैं उनके। कोलैबोरेट नहीं कर रही हूँ मैं, इतनी बड़ी कंपनी नहीं हूँ कि बायजू जैसे कंपनी से कोलैबोरेट कर जाऊँ। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इट डिनोट्स कि काम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कब से चल रहा है और ये कब से चल रहा था। पास्ट में ही चल रहा था, मतलब पास्ट में ही चल रहा था, इसका इफेक्ट प्रेजेंट तक नहीं है। इट डिनोट्स फ्रॉम हाउ लॉन्ग द एक्टिविटी was going on. जैसे he had been working here for 2 years, वो यहाँ 2 साल से पढ़ा रहा था। वही एरर, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। वो प्रेजेंट परफेक्ट में 2 साल से पढ़ा रहा है। यस यस धीरज, बस 2-3 महीने बाद ये भी आएगा। हर बच्चा मुझे बोलता है ऑफलाइन क्लास में, आप दूसरे के लिए पढ़ाते हो, आप अपनी आप खोल लो, ये भी जल्दी आएगा, खुद की आप बना लीजिए। यस, थैंक्स फॉर योर कंसर्न एंड एडवाइस। ये मुझे ऑफलाइन बच्चे भी बोलते हैं। ही हैड बीन वर्किंग हियर फॉर 2 years, वो यहाँ 2 साल से हैज में पढ़ा रहा है और यहाँ पढ़ा रहा था। ठीक, इससे भी यही एरर आता है। जैसे मैं लिख दूँ ही वॉज लिविंग, वो इस टाउन में 2 साल से रह रहा था, जनवरी से रह रहा था। ही वॉज लिविंग इन दिस टाउन सिंस 2013 से यहाँ रह रहा था। चलो बताओ एरर कहाँ पे। मैंने आपको बताया है ना, सिंस एंड फॉर वाला सेंटेंस हमेशा परफेक्ट में होता है। परफेक्ट में होना मतलब उसमें हैज, हैव, हैड का आना जरूरी है। तो यहाँ वॉज लिविंग है, अगर सेंटेंस यहाँ तक होता तो ये सही होता। ही वॉज लिविंग इन दिस टाउन, वो इस टाउन में रह रहा था, बट यहाँ पे कब से, 2013 से, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा ना, क्या होना चाहिए, ही हैड बीन लिविंग। लिखा मैंने, ही वॉज नोइंग मी फॉर 3 years, वो मुझे 3 साल से जान रहा था। इसको करेक्ट करो। हैज नहीं होगा, यस हैड होगा। कल हम फ्यूचर टेंस, बस फ्यूचर टेंस में 40 minutes लगेगा। विल कंप्लीट फ्यूचर टेंस। एक बार मुझे बता देना कि फिक्स प्रेपोजिशन का कौन से नंबर तक किया है। हैज बीन इसलिए नहीं आएगा धीरज, अगर ही इज लिविंग रहता, इज होता तब हैज लगाते, बट ये तो वॉज है, पास्ट है, पास्ट में रखना है। ही वॉज नोइंग मी, नो का आईएनजी, नो का आईएनजी बनता है। ही हैड नो कहाँ से होगा, ही हैड नोन, नो का आईएनजी नहीं होता है ना, बट हैज हैव हैड तो चाहिए। ही हैड नोन, नोन होगा, नोन, क्योंकि इसका तो आईएनजी बन जाता है, बट नो का आईएनजी नहीं होगा। हाँ एक मिनट, यस यस यस, मैं समझ गई। और क्या कंफ्यूजन हो रहा है, मुझे लग रहा था कि ऐसा भी कुछ आएगा। ये देखो जैसे टीचर को पता हो जाता है क्या क्या डाउट आ सकते हैं। ही वॉज नोइंग मी फॉर 3 years, और ऑप्शन में है ही हैड बीन नोइंग, मुझे ऑप्शन देना चाहिए था, ही हैड बीन नोइंग, और फिर लिखा मैंने ही हैड बीन नोन, और थर्ड ऑप्शन में ही हैड नोन, और लास्ट वाला इज नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है, ये सेंटेंस क्या बोलना चाह रहा है, ही वॉज नोइंग मी, ही जो है मुझे पिछले 3 साल से जानता था। चलो बताओ,
न्यू नहीं होगा दीदी, न्यू नहीं होगा। न्यू तब होता ना जब सेंटेंस यहाँ तक रहता, यहाँ तक बस। ही वॉज नोइंग मी तो ही न्यू मी कर देते, बट यहाँ तो एक टाइम पीरियड बताया जा रहा है। कब से? 3 साल पहले से जानना शुरू कर दिया था, तो ही हैड आएगा। हाँ यहाँ देखो, ये तो नहीं होगा ना, नो का आईएनजी नहीं बनता है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे ही हैड बीन नोन, अगर मैं लिखूँ ना इसका मीनिंग बदल जाएगा। ही हैड बीन नोन, अगर मैं ये आंसर टिक करती हूँ तो ये भी गलत होगा, क्योंकि इस सेंटेंस से मीनिंग चेंज हो जा रहा है। ही हैड बीन नोन मतलब ही जाना जाता है, ही नहीं जाना जाता है, ही मी को जानता है, ये होगा आंसर। ठीक है, चलो लेट्स एंड द क्लास, और कल हम फ्यूचर टेंस खत्म कर लेंगे। और जो वॉइस है ना, मुझे शीट से पढ़ाना होगा, क्योंकि जो हमारे ऑफलाइन वाले बच्चे होते हैं उनको तो मैंने प्रीवियस पेपर का बुक खरीदवा दिया है, और बोलती हूँ कि मैं बुक लेके आइएगा, मैं कुछ क्वेश्चन बोर्ड पे लिखूंगी और कुछ बुक से करेंगे, क्योंकि एक्टिव पैसिव और नरेशन में ना टीचर के लिए पॉसिबल नहीं होता है कि सेंटेंस लिख के फिर उसका 4 ऑप्शन लिखना। ऑप्शंस तो लेंदी होते हैं, तो मैं आपका 5-10 सेंटेंस बोर्ड पे लिखूंगी, बाकी हम शीट से करेंगे। ओके चलो गौरव, ठीक है कर लेंगे वो आपका शीट भी। नोन के साथ बीन आ सकता है, लेकिन मीनिंग चेंज हो जाएगा, पैसिव में चला गया। ही हैज बीन नोन, ही हैज बीन नोन मतलब वो जाना जाता है। यह शिवांगी, श्रीदयाल, सबको गुड बाय। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, दैट इज कल, टुमारो। ओके चलो बाय।